शीना बोरा मर्डर केस में तीसरा आरोपी संजीव खन्ना कोलकाता से गिरफ्तार। इंद्राणी मुखर्जी का पूर्व पति है संजीव। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का खुलासा। 24 अप्रैल 2012 को हुआ था शीना का मर्डर। गला दबाकर मारने के बाद शव को पेट्रोल से जलाया गया। पुलिस सूत्रों का खुलासा, मुंबई में गला दबाकर हुई थी शीना की हत्या। फिर अगले रोज रायगढ़ के जंगल में शव को जलाया गया। मारिया का खुलासा, रायगढ़ में मौजूद थी इंद्राणी। मुंबई की खार पुलिस ने कल इंद्राणी को किया था गिरफ्तार। 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजी गई इंद्राणी। आज गुवाहाटी जाएगी। मुंबई पुलिस की क्या है, लेकिन चाहता हूं पहले मां करे खुलासा। इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास की बेटी थी शीना। अब तक शीना को अपनी बहन बताती रही थी इंद्राणी। शीना पर हुए खुलासे से इंद्राणी के पति स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी हैरान। आज तक से कहा, मुझे नहीं था सच्चाई का पता। इंद्राणी की बेटी शीना और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल के बीच अफेयर हो सकता है। कत्ल की वजह खार पुलिस स्टेशन में देर रात राहुल मुखर्जी से पुलिस ने की पूछताछ। राकेश मारिया के मुताबिक हत्या के बाद शक से बचने के लिए किसी और ने भेजा था शीना का इस्तीफा। मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर थी शीना। गुजरात में आरक्षण पर भड़की आग बुझाने के लिए बुलाई गई सेना। अहमदाबाद में सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। अहमदाबाद में सीआरपीएफ आरएएफ के साथ सेना की 5 कंपनियां उतारी गई। शहर में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। गुजरात में आरक्षण पर भड़की हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा 3 लोग अहमदाबाद में मारे गए। पालनपुर में 2, सूरत और मेहसाना में 1-1 की मौत। अहमदाबाद में नगर निगम पर टूटा पटेल समुदाय का गुस्सा, जमकर की तोड़फोड़। सूरत में दिन के बवाल के बाद अर्धसैनिक बल ने संभाला मोर्चा। हिंसा और तोड़फोड़ में अब तक करोड़ों का नुकसान। पुलिस ने कहा, जल्द संभाल लेंगे हालात। राजकोट में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, जमकर हुआ हंगामा। मोरबी में तनाव बरकरार। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, लगाया कर्फ्यू। मेहसाणा में आंदोलनकारियों ने शहर के मोढेरा रोड पर किया हंगामा। सुरक्षा बल के जवानों ने की भीड़ पर फायरिंग। उपद्रव में 1 की मौत। गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता। लोगों से शांति रखने की अपील। गुजरात में हुई हिंसा पर हार्दिक पटेल की मांग। लाठियां चलाने वाले पुलिस वालों को 36 घंटे में किया जाए सस्पेंड। मुंबई गुजरात यातायात पर भी पड़ा पाटीदार आंदोलन का असर। यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। राजस्थान पर भी दिखा गुजरात पाटीदार आंदोलन का असर। राजस्थान से गुजरात होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों के बदले गए रूट्स। गुजरात के वापी में भी पटेल आंदोलनकारियों का प्रदर्शन। वापी शहर में एक खाली बस ने लगाई आग। मेहसाणा के मुढेरा रोड पर पटेल आंदोलनकारियों का हिंसक प्रदर्शन। काबू पाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। पुलिस फायरिंग में 4 युवक जख्मी, 1 की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बुलावे पर आज पटना जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। से शासन पर कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैकेज पर उठाया सवाल। कहा, 1.25 लाख करोड़ में से सिर्फ 10,500 करोड़ रुपए ही नए 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश पर लगाया पैकेज पर राजनीति का आरोप। कहा, बिहार के हित का अपमान कर रहे नीतीश। खगड़िया में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, बिहार के सीएम की गणित कमजोर है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, बिहार की जनता है संवेदनशील। पीएम के ऐलाने अंदाज से आहत। पटना के इस्लामपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। राजेंद्र नगर टर्मिनल की घटना। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता ने उप जिलाधिकारी पर किया हमला। काम को लेकर हुई थी झड़प। पंजाब के बठिंडा में 10वीं के युवक ने सभी भाषा में काम करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का किया दावा। इंग्लिश की अच्छी जानकारी नहीं होने से नेट सर्फिंग में आती है परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर कोल्हापुर के पास टोल बूथ पर तोड़फोड़। टोल बूथ के 10 कर्मचारी घायल। बांग्लादेश रेंजर्स और म्यांमार के अलगाववादी ग्रुप आरकन आर्मी के बीच फायरिंग। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर के थानची इलाके में भिड़ंत। प्रेसिडेंसी वाइस चांसलर मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की दी सलाह। कहा, वीसी के इस्तीफे की मांग उनका काम नहीं। 24 परगना के हावड़ा में। उत्तराखंड के श्रीनगर में पुलिस लाठीचार्ज से कई छात्र घायल। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के चुनाव परिणाम में धांधली को छात्र कर रहे थे विरोध।
नोएडा में सोशल साइट्स के जरिए दूल्हा चुनना, एक युवती को पड़ा महंगा। विदेशी दूल्हे के झांसे में युवती ने 1,60,000 रुपए गंवाए। ना दूल्हा आया ना ही शादी हुई। गया में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को कहा राक्षस। जेडीयू से अपने समर्थकों को जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाने का किया जिक्र। बिहार के खगड़िया में चुनावी सभा के दौरान शाहनवाज हुसैन ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा लालू के साथ रहने से नीतीश का गणित हुआ कमजोर। देहरादून में प्याज के आसमान छूते भाव के विरोध में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वाराणसी में समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने वन रैंक वन पेंशन के जल्द लागू होने का दिलाया भरोसा, कहा प्रधानमंत्री करेंगे अपना वादा पूरा। दिल्ली में बुधवार को सेशेल्स के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से की मुलाकात। वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिले। कोलकाता में आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक। आईपीएल में 2 टीमों को लेकर फैसला। सेंट स्टीवेंस कॉलेज छेड़छाड़ मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एचआरडी मंत्री को लिखा पत्र, पूरे मामले का किया जिक्र। GSLV D6 लॉन्चर के जरिए GSAT-6 सैटेलाइट आज होगा लॉन्च। शाम 4:52 पर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। दिल्ली में आज पीएम करेंगे ग्लोबल कॉल टू एक्शन समिट 2015 का उद्घाटन। 24 देश ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन मामले पर आज हाईकोर्ट में आखिरी सुनवाई। कामकाज को लेकर भेजे गए नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने दी थी चुनौती। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन बालाकोट में गोलीबारी से पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। पीड़ितों के लिए सुरक्षा के लिए बंकर, फसलों का बीमा और सही मुआवजे की मांग। जम्मू में राहुल गांधी ने उठाया वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, पीएम की चुप्पी पर सवाल। उरी सेक्टर के लाचीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। पुलवामा में आतंकियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता को मारी गोली, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। दिल्ली में 9 से 13 सितंबर तक पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की बैठक, सीजफायर उल्लंघन के मुद्दे पर भी बात। अमेरिकी कोर्ट ने 1984 दंगा मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ केस को किया खारिज। दंगे से जुड़े नेताओं को बचाने की कोशिश का आरोप। अगले 48 घंटे में वन रैंक वन पेंशन पर हो सकता है फैसला। आर्मी चीफ के साथ पीएमओ के अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की हुई बैठक। अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा गोवा क्राइम ब्रांच को देगी पूरा सहयोग। आज तक की खबर का असर, क्लोरीन प्लांट के विरोध पर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रदूषण बोर्ड और प्रशासन को इसका हल निकालने का दिया निर्देश। फैसले से 2 लाख लोगों को फायदा। दिल्ली के पहाड़गंज में 65 साल की महिला की हत्या, नौकर पर हत्या का शक, घर से ज्वेलरी और कैश गायब। 4 दिन पहले प्लेसमेंट एजेंसी से रखा था नौकर, घर में 2 अपाहिज बेटों के साथ रहती थी वृद्ध महिला। मेहरौली में डीडीए ने अवैध रूप से बने 40 कच्चे मकानों को तोड़ा। लोगों ने मेहरौली गुड़गांव रोड पर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के चंदौली में मिड डे मील में खीर खाने से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब। एसडीएम ने दिए मामले की जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक मां ने अस्पताल पर लगाया बच्चा बदलने का आरोप। बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ थमाया। मथुरा में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर भड़के लोग। चोरी के मामले में युवक को 4 दिन से पुलिस ने रखा था हिरासत में। पुलिस पर युवक के साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल का आरोप। पटना के नागेश्वर कॉलोनी में देर रात कॉस्मेटिक के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। आजमगढ़ में स्कूली छात्र और पूर्व सांसद के समर्थकों के बीच झड़प, मारपीट और पथराव में कई लोग घायल। एसपी और डीएम आवास के नजदीक घटी घटना। शिमला के होटल में एक युवक की खुदकुशी करने की खबर। हरियाणा के सिरसा का रहने वाला था 23 साल का युवक। पुलिस कर रही है सुसाइड नोट की पड़ताल। पलामू में पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। हैदरनगर के सोबा गांव में नक्सली कर रहे थे बैठक। सोबा गांव में मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 3 नक्सली, 3 राइफल भी बरामद। दिल्ली के कृष्णानगर में बदमाशों ने की फायरिंग, घर के अंदर फेंके बियर की बोतलें। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बदमाशों के बवाल के सामने मूक दर्शक बने रहे पड़ोसी और राहगीर। 100 नंबर पर कॉल कर घर वालों ने पुलिस से जान बचाने की लगाई गुहार। दिल्ली पुलिस शिष्टाचार अभियान के तहत एक मॉल में पकड़ा गया मनचला। महिला कांस्टेबल ने की धुनाई, लोगों के सामने करवाई उठक बैठक।
दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीए की छात्रा से गैंगरेप के बाद आरोपियों ने वीडियो को किया अपलोड। पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक की ली जान, ड्राइवर मौके से फरार। गुड़गांव में दिल दहला देने वाली वारदात, 2 मैकेनिक्स को गुंडों ने बांधकर पीटा, एक की मौत, आरोपी फरार। 1200 रुपए के लिए हुआ मैकेनिक का मर्डर। वॉशिंग मशीन की मरम्मत के लिए 1200 रुपए लेने पर आरोपी साथियों के साथ मिलकर मार डाला। दिल्ली में एक हफ्ते में डेंगू के मामले में 98% इजाफा, अब तक 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कांग्रेस सरकार ने किया केजरीवाल सरकार का घेराव, डेसूक के कर्मचारियों के लिए पेंशन की मांग। फर्रुखाबाद के जिला न्यायालय ने शातिर अपराधी मंजीत राजपूत फरार, पेशी के दौरान पुलिस को दिया चकमा। ड्यूटी पर तैनात सिपाही यादराम के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज, हत्या और डकैती के कई मामलों का आरोपी है मंजीत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नवजात को चूहे ने बुरी तरह से काटा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में डायन बताकर एक महिला और उसके परिवार की पिटाई, गांव वालों ने परिवार के बहिष्कार का जारी किया फरमान। मुंबई में मेट्रो से 118 किलोमीटर के 4 नए रूट्स के लिए 35,400 करोड़ के बजट को एमएमआरडीए ने दी मंजूरी, फडणवीस ने ट्विटर पर दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकारी अस्पतालों में नर्सें सफेद रंग की वजह बादामी ड्रेस में दिखाई देंगी। नर्सों की 19 साल पुरानी मांग स्वास्थ्य मंत्री विनोद तावड़े ने मंजूर की। गिरफ्तार जेल से संजय दत्त को मिला 30 दिन का पेरोल, बेटी की सर्जरी के लिए दिया था एप्लीकेशन। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने किया औरंगाबाद का दौरा, सूखा पीड़ित किसानों से मुलाकात। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की महिला ने दिया बच्चे को जन्म, एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टरों ने की प्रसव में मदद। आखिरी टेस्ट की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया, कल से कोलंबो के सिंगली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में शुरू होगा तीसरा और आखिरी टेस्ट। रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया के साथ जुड़े विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा और करुण नायर, दोनों ने टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री की निगरानी में की प्रैक्टिस। विराट कोहली की कप्तानी के मुरीद हुए दिग्गज, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने कहा विराट में दिखती है माइकल क्लार्क की झलक। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ए ने 6 विकेट पर बनाए 342 रन। पहली पारी के आधार पर इंडिया ए को 82 रनों की बढ़त। तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 62 रनों से हराया, 2-1 से जीती सीरीज। अमेरिका के वर्जीनिया में सनसनीखेज कत्ल, लाइव बुलेटिन के दौरान रिपोर्टर और कैमरामैन की गोली मारकर हत्या, कातिल ने भी की खुदकुशी की कोशिश, हुआ गिरफ्तार। अफगानिस्तान के हेरात में गैस टर्मिनल में धमाका, 10 बच्चों की मौत। ब्रिटेन के शोरहम में एयर शो क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि, 22 अगस्त को फाइटर जेट के गिरने से 11 लोगों की हुई थी मौत। ताइवान के ताइपे में बच्चे की $1.5 मिलियन की पेंटिंग का नुकसान, प्रदर्शनी के दौरान गलती से जा टकराया था बच्चा। शिकागो के चिड़ियाघर में लाल पांडा के बच्चों पर लगातार निगरानी, चेकअप से संतुष्ट हैं अधिकारी।